Hola amigos, how are you guys doing? कैसे हो आप सब? एंड आपने बुलाया और मैं चली आई। ये आप लोगों के इतने प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने मान सम्मान के, आदर की मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इतना याद किया, इतना इस चैनल को प्यार दिया, इतना आपने मान सम्मान, इतना आदर, इतने लाइक आप लोग लिटरली शिद्दत से याद करते हो तो मैं कैसे ना आती। तो मैंने ऑल्सो डिसाइड कर लिया था कि मैं खुद को फीचर नहीं करूँगी, बट आप लोग ना मानोगे नहीं कि चलो मैम आप आओगे नहीं ना, साढ़े तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आप रीडिंग कर रहे हो कि कोई और कर रहा है। हाँ, इस तरह के कमेंट्स मुझे आ रहे थे। फिर देयर वाज समबडी जिसने कमेंट करके बोला मैम आप सामने क्यों नहीं आ रहे हो। ठीक है, चलिए, तुमने बुलाया हम चले आए। ठीक है, जान हथेली पे ले आए। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आई लव यू ऑल, यू आर प्रेशियस। आप सब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो इस चैनल की, आप फैमिली हो इस चैनल की, आप जान हो, ये चैनल आपकी वजह से है। एंड आई लव यू ऑल सो मच। आप सब प्यारे प्यारे एंजल्स हो मेरे लिए। सब मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो बच्चों की तरह हैं। ठीक है, एंड आई गॉड ब्लेस यू ऑल, आई विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, एंड टुगेदर वी कैन फाइट दिस, टुगेदर वी कैन ओवरकम दिस। तो लेट्स जस्ट मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव इन विद अ पॉजिटिविटी, है ना। तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का खास ख्याल रखिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस करते रहिएगा फ्रेंड्स, एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए जो मैं आपको पहले वीडियोज़ में बताती थी। ठीक है, तो वो कीजिएगा। एंड क्योंकि इसमें बहुत पावर होती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस अंडररेटेड है, लेकिन पूरे विश्वास के साथ, पूरे दिल के साथ की जाए ना, तो वो आप मुझसे सेशन ले सकते हो, एंड लाइक आई लेट यू नो। ठीक है, तो इट्स लाइक आई एम ऑल्सो डूइंग पर क्वेश्चन रीडिंग्स, and I've make some मैंने कुछ changes करे हैं, made some changes in my reading style. So thank you so much for sticking by this channel. You are such loyal subscribers. I love you all, my subs family. Love you all. Okay, so this one's 3 cheers to my subscribers, family, divine visionary subscribers. You rock. Thank you so much. दिल से शुक्रिया। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, एंड ये टॉपिक किसने रिक्वेस्ट किया था, और मुझे एज यू नो मैं इंट्यूटिवली टॉपिक्स सिलेक्ट करती हूँ जो मुझे मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मैं साइकिक रीडिंग्स, चैनल मैसेजेस रीडिंग, चैनल रीडिंग, यू नो, इंट्यूटिव रीडिंग, स्पिरिट गाइडेड चैनल रीडिंग्स, वो सब मैं करती हूँ। तो इट्स नॉट जस्ट टैरो कार्ड्स। ठीक है, तो टैरो कार्ड्स, जेनरमैन, जिप्सी, एंजल कार्ड्स, ओरेकल कार्ड्स, pretty much do everything. Okay, so and tea leaf fortune, how can I forget that? I love that deck. So okay, चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉपिक ये है, what does he want from you? ओके, नाउ व्हाट डज, ये स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए, फेमिनिन एनर्जी के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो व्हाट डज, आप उसको इस तरह से ले सकते हो कि व्हाट डज अ मैस्कुलिन वांट फ्रॉम यू, डिवाइन मैस्कुलिन, राइट। तो व्हाट डज डिवाइन मैस्कुलिन वांट फ्रॉम यू, आप इस तरह से इस रीडिंग को ले सकते हो, क्योंकि ये फेमिनिन्स के लिए रीडिंग है। ठीक है, आप चाहते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं मैस्कुलिन्स के लिए भी रीडिंग ले आऊँगी। ठीक है, तो यू कैन टेक दिस रीडिंग इज व्हाट डज ही वांट फ्रॉम यू, ये रीडिंग है। ठीक है, तो आप और आगे क्वेश्चंस में और आगे रीडिंग्स भी लेकर आऊँगी, कलेक्टिव रीडिंग्स स्पेशली। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपते नमः। गणपति बाप्पा मौर्या। ओम हम हनुमते नमः। जय बजरंगबली। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, so I'm confused which deck should I use. Okay, I love this Light Years Tarot deck. This was my first love at first sight हो गया था मुझे इस deck से। मुझे ना वैसे नहीं, I don't believe in love at first sight, लेकिन जब मैं कोई tarot deck देखती हूँ ना तो मुझे उनसे हो रहा था love at first sight, क्या बताऊँ। ये देखो, मैं पहली बार देखा तो ये कलर मेरा फेवरेट है, it's called cyan I think, and I love this color. चलो शुरू करते हैं। आप लोग बोलोगे मैम रीडिंग नहीं कर रहे हो, बाकी साथ बातें करे जा रहे हो आप। ठीक है, ओके चलो।
आप लोग अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल अपना माइंड शांत कर लीजिए एंड सोचिएगा अपने इंडिविजुअल अपने पर्सन के बारे में, ताकि आपकी एनर्जीज जो है रिफ्लेक्ट होती हैं। इवन तो हम वर्चुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए, अपना माइंड बिल्कुल काम कर लीजिए एंड हो सके तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। मैंने भी पानी अपने साथ में रखा हुआ है, ठीक है। तो वी विल get to this, and I have channel Love Shack messages for you as well, so you don't go anywhere, stick till the very end of this video, okay? Chaliye, so what are the channel? So it's using Lysia's tarot deck. We have got plenty of cards, and we will be using something. I was getting tuned to use the energy oracle deck as well. Let's see. Let's see. First, we'll go step by step. Okay. Let's see. As you know, Arat se Majboor, I like to do detailed readings. Okay. So, yeah. I'm not going to do any reverse readings unless I feel intuitively to take up any cards, reverse cards. So that will totally depend. Like I said, intuitively, if I feel to take any cards reverse, I will take them. Okay. Okay. Alright, so let's start. Are you excited? Are you ready? So, what does the masculine want from the feminines? Okay, and what does he want from you? You can take this reading whichever way you want. Basically, this is for feminines only. ठीक है, एंड इफ़ यू वांट अ रीडिंग फॉर मैस्कुलिन वांट द रीडिंग फेमिनाइन्स, जैसे आप चाहते हो रिवर्स रीडिंग्स, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी, वाइस वर्सा, लाइक मेल्स मैस्कुलिन एनर्जीज के लिए भी रीडिंग अगर आप देखना चाह रहे हो, राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल लेट यू नो। एंड बिफोर वी प्रोसीड, मेरा चैनल है डिवाइन विजन RD, फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ वहाँ से आप रीडिंग्स भी बुक कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, ठीक है। एंड उसके बाद यू टू बुक रीडिंग्स यू कैन message me or email me at divinevisionrd@gmail.com. Okay, so this is how we proceed. Okay, so let's see. So yeah, friends, I got a call in between, so I had to go. Okay, so let's take up your messages. 7 of Pentacles. We have, let me show you the cards. I'll show you the cards, don't worry. Okay, we have 7 of Pentacles. Okay, and then we have the Wheel of Fortune. We have Temperance, my favorite card in tarot deck. This is Archangel Michael card that I like to call. Okay, thank you, Archangel Michael, for coming in this reading. Love you. Thank you for your blessings. The Moon, King of Pentacles. Let's make some space. Yes, Knight of Cups. This is the most charming Knight of Cups I've seen so far. Like, really. Look at him. Holding roses, a bouquet of roses in his hands. 7 of Wands in reverse. This is the best reverse card I expect. Okay. It's unexpected. The Sun.
Three of Swords in reverse again. This is something I would like to see in reverse, okay? These are the reversals I love. I'm sure you would love them too. And we have Ace of Wands. We have the Emperor in reverse. Then we have Six of Wands upright. My favorite Leo card, the Strength. Okay. King of Wands, Knight of Pentacles, the World in reverse, Six of Swords upright, and Six of Pentacles in reverse. Okay, so let's start your reading. Let me have a cup of water. Okay, by the way, friends, this is Divine Vision RD merchandise that you can see below as well. So these are Divine Vision RD mugs, as you can see, and you can buy these and you can get your own merchandise, like I have my own. So so let me grab some water. Yeah, so let's start. I feel, what does he want from you? ये रीडिंग हम आज कर रहे हैं. What does the masculine want from feminines? ये रीडिंग हम आज कर रहे हैं. देखिए, हम जो क्वेश्चन पूछते हैं ना, टैरो जो है पूरी कहानी बताता है हमें. क्वेश्चन तो बताता है, स्पेशली मैं जब रीडिंग करती हूँ, हर रीडर का अपना स्टाइल होता है. मैं जब रीडिंग करती हूँ, मेरे कार्ड्स जवाब तो बताते ही बताते हैं, साथ में पूरी कहानी बताते हैं, आगे पीछे सब बताते हैं, क्या हुआ है कल और बीता हुआ कल, आने वाला कल, प्लस जो गाइडेंस है वो भी साथ में बताते हैं. तो मुझे अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. फिर भी मैं निकालूंगी, रिक्वायरमेंट हुई तो मैं निकालूंगी. ठीक है फ्रेंड्स, आपकी जो मैस्कुलिन है, ठीक है, आपके जो पार्टनर है फेमिनाइंस, वो I'm waiting for you. I'm disappointed with you. Why did you? Because you left me. Because you left suddenly. कुछ ऐसा हुआ था कि आपने कोई डिसीजन अचानक ऐसा लिया हो जिससे वो पर्सन डिसअपॉइंटेड है, आपसे नाराज़ है. मतलब वो डिसअपॉइंटेड इन द सेंस आपसे नाराज़ हैं, और ओबियसली कि आप शायद कुछ फेमिनिन्स के साथ कनेक्ट करेगा. आप अगर अचानक चले गए हो कोई सिचुएशन से या रिलेशनशिप से, या आपने कोई सडन डिसीजन ऐसा लिया है जिससे उनको फील हुआ है, कम्युनिकेशन आपने कट किया है, कुछ ऐसा हुआ है कि कुछ आपने ऐसा डिसीजन लिया जिसकी आपकी जो मैस्कुलिन है उन पर सीधा असर पड़ा है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. एंड ही सेड, आई ट्राइड माई बेस्ट टू स्टॉप यू, आई ट्राइड माई बेस्ट टू वर्क थिंग्स आउट. आई एम वर्किंग थिंग्स आउट बिहाइंड द सीन्स, यू कांट सी येट. ओके, these are the channel messages I'm getting side by side. Okay. वेरी स्ट्रेंजली, अगर मैं आपको एक बताऊँ कोइंसिडेंस, सिंक्रोनिसिटी जो शुरू हुआ है, we have started this reading with Seven of Pentacles and we've ended this with Six of Pentacles in reverse. Look at this. So here your masculine wants to provide you the support. Your masculine is saying that he wants your support, he wants you to equally invest in this relationship. Your masculine is saying that he sees you as an investment. He wants to invest in you. And friends, when I'm saying he, masculine is an energy. Okay, it can be found in he and she, both of them. Okay, so but I'm saying he because over here we're talking about what does he want from you. Okay, you can switch the energies, that's completely fine. I'm saying this for my own comfort. Okay, so it's a genderless reading, it's for everyone because masculine feminine is an energy. Okay,
So I feel that your masculine wants support from you currently. They see you as somebody who is in investment in this connection. They want to invest in this connection. They want to invest in you, okay, emotionally, financially, in every possible way, and even physically. Yes, they are very attracted to you. What they want from you is, oh my God, there's so a rush of emotions. This person is very attractive to you, and when I say attracted to you, they see you as an achiever. They see you as somebody who's, are you a YouTuber, or are you a social media influencer, or you do something which is like you're in the limelight, or you do something that you deal with people. Just give me a moment, friends. Yeah, sorry. So you do something that you deal with people, and you're constantly in the limelight, or whether you're a reporter, journalism, or something like that, or a tarot reader, maybe, I don't know. So they see you as somebody who's been through so much heartbreak. अच्छा, मैं हिंदी में बोलती हूँ, फिर आप लोग बोलोगे मैम आप इंग्लिश में शुरू हो जाते हो बोलना. इट वॉज नॉट इंटेंशनल, फिर मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है. अच्छा, ये जो आपके जो पर्सन है, जो मैस्कुलिन हैं, वो आपके प्रति बहुत आकर्षित हैं, ठीक है. वो आपके प्रति बहुत आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं आपसे, ठीक है. और वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड नहीं है, फिजिकली तो अट्रैक्टेड हैं ही, उनको आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है. लेकिन अब आपके बाल उनको बहुत अच्छे लगते हैं. इफ़ यू आर इनटू हेयर कलरिंग, या उन्होंने जो आपसे मिले थे तो आपके हेयर कलर थे, अभी हैं, तो उनको अच्छे लगते हैं. बट ही वॉन्ट्स टू से दैट आई वॉन्ट टू सी इन योर नेचुरल हेयर कलर. आई डोंट नो किसी के लिए मैसेज हो सकता है ये. वो अभी आपके बिना, वो आपसे ही कहना चाह रहे हैं कि वो आपके बिना बहुत ही अनस्टेबल फील कर रहे हैं, पावरलेस फील कर रहे हैं वो, ठीक है. तो बेसिकली दे वॉन्ट यू टू ब्रिंग बैक देयर स्टेबिलिटी. व्हेन आई से स्टेबिलिटी, दे कंसिडर यू लाइक, आप होते हो ना तो वो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मतलब उनको लगता है कि वो स्टेबल है, कम्प्लीटली स्टेबल है. यू आर द की टू द स्टेबिलिटी, ओके. एंड वो यही चाहते हैं कि तुम वापस आ जाओ, तो मैं जो है, मेरी स्टेबिलिटी भी वापस आ जाएगी, ठीक है. कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मैसेज था, ठीक है. कुछ फेमिनिन्स के लिए मैसेज था. व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस, फ्रॉम यू, और व्हाट डू दे वांट फ्रॉम दिस कनेक्शन, या व्हाट डू दे वांट फ्रॉम, दैट वाज द क्वेश्चन. सी फ्रेंड्स, वन थिंग इज फॉर श्योर दैट दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स यू. Okay, this person, your masculine, definitely wants you, because attraction to hai hi, they do want a passionate relationship with you, but at the same time they are emotionally connected to you as well. Okay, at the same time they are letting their guards down, तो बहुत अच्छी बात है. 7 of Wands, अगर ये पहले वो थे ना, क्या बोलते हैं, डिफेंसिव थे, हाँ, कि गुस्से में आ जाते थे, आप अलूफ रहते थे, आपको अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन आपका ना के बराबर हो रहा था अभी तक, हाँ, या आप ही को कोशिश करनी पड़ रही है कम्युनिकेशन करने के लिए, हाँ. तो अब ये पर्सन जो है, ये कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे, हो सकता है ये पर्सन जो है अपने गार्ड्स डाउन करेंगे, ठीक है. और ये जो आपके मैस्कुलिन हैं, ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. दैट्स व्हाट आई एम पिकिंग अप, कि आपसे बात करने की कोशिश करेंगे. आई एम ऑल्सो पिकिंग अप कि ये पर्सन जो बेसिकली आपके कनेक्शन में जो दूरियां आ गई हैं, उसको धीरे धीरे डिस्टेंस को कम करेंगे, ठीक है. आपसे बात करना, मिलना, मुझे भी आई एम पिकिंग अप, या आप में से काफ़ी लोग मिले नहीं हो बहुत टाइम से, या कुछ टाइम से मिले नहीं हो. कुछ लोग, मुझे भी फील हो रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, यहाँ पे दूसरी सिटी, दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री, उसमें भी रहते हैं, तो वो चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपको मिलने के लिए बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे पहले तो, ठीक है. आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, मुझे फील हो रहा है काफ़ी लोग हैं यहाँ से. आपके जो पर्सन है, उनको पता है कि आप एक बहुत ही खूबसूरत इंसान हो, उम्दा दिल इंसान हो आप, यानी कि आप, वो पता है आपको कैसे देखते हैं, वैसे देखते हैं कि यू आर द सनशाइन. ओके, यू आर द सनशाइन. वो आपको ऐसे इस नज़र से देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था कि आप कुछ येलो कलर आपने पहना हो, येलो ऑरेंज, शेड्स ऑफ द सन, येलो ऑरेंज रेड गोल्ड समथिंग आपने पहना हो, और उसमें वो उनको आप काफ़ी अच्छे लगे थे आप उस कलर में, ठीक है. एंड
इस पर्सन को बेसिकली लगता है जिस जब आप होते हो ना चाहे वो आप लोग एक आई एम ऑल्सो पिकिंग आप कुछ लोग साथ में वर्क भी करते हैं, ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, यहाँ आप साथ में काम कर चुके हैं, यू स्टडी टुगेदर, यहाँ बहुत टाइम से जानते हो आप इस पर्सन को, ठीक है, या आप किसी कोवर्कर के थ्रू मिले हो, कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेजेस ये आ रहे हैं, ठीक है, या उनको अपने वर्क वाइज काफ़ी आप एम्बिशियस लगते हो और उनको आप में पोटेंशियल दिखता है इस पर्सन को आप में, दिस इज़ फॉर श्योर, चाहे आप साथ में काम करते हो नहीं करते हो, इस पर्सन को आप में पोटेंशियल बहुत दिखता है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी बता दूँ, ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये पैशन अट्रैक्शन ही नहीं है, कंपैशन भी है, एम्पैथी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। आपके ऊपर बहुत कुछ गुजरी है, ये पर्सन को पता है कि आपके ऊपर बहुत कुछ गुजरी है, आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, कुछ तो है जो आपकी लाइफ में, अगर आपने किसी आई डोंट नो आपने किसी से शेयर किया, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आपका या कोई एक पर्सन, उनको पता है आपके ऊपर कुछ, आप हील कर रहे हो, ऑल्दो दिस इज द बेस्ट थिंग, आप हील कर रहे हो बिकॉज आप एक ऑप्टिमिस्ट हो, क्योंकि इस कार्ड के साथ में ये कार्ड आया है, the Three of Swords reverse is a very good card because it talks about healing of the heartbreak. It talks about healing, you know, कि आप लोग अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसे हील करने की कैपेसिटी भी आप में है, और मैं कहती हूँ हर इंसान में होती है, हार्ट ब्रेक होता है तो उसे खुद को हील करने की कैपेसिटी भगवान सबको देता है, ठीक है, वो हमारे पर होता है कि हम कैसे कितनी जल्दी करते हैं और कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके आसपास देखो कितने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं, ये देखो एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ वॉन्स टॉक्स अबाउट न्यू बिगनिंग, आपको कोई नया जॉब ऑफर आ सकता है, या तो यही आपको कोई जॉब ऑफर दे सकते हैं, या किसी के थ्रू जॉब ऑफर आपको मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, नई बिगनिंग इस पर्सन के साथ दिख रही है, वो पर्सन नई बिगनिंग चाहते हैं आपसे, योर मैस्कुलिन वांट्स अ न्यू बिगनिंग विद यू, ठीक है, क्योंकि एक तो ये है न्यू बिगनिंग, ठीक है, एंड आई एम पिकिंग अप कि आपको कोई मन में कुछ सवाल था, क्वेश्चन येस और नो क्वेश्चन था आपके मन में, जब आपने रीडिंग देख रहे हो आप, तो उसका जवाब येस है। अगर इस पर्सन की फीलिंग्स रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड कोई सवाल था आपका, उसका जवाब येस है। एंड आई एम पिकिंग अप कि अगर आपका सवाल कुछ ऐसा था कि ये पर्सन जो है, कुछ ऐसा सवाल था आपका जो जिसके बारे में आप खुद श्योर नहीं हो इन द सेंस कि आपके इंट्यूशन को अंदर से आपको लगता है कि ये कभी होने नहीं वाला है, तो ये सच है, ये सच है। एक्चुअली आपके दो सवाल हैं, उसमें से जो सेकंड सवाल जो है ना आपका, जो दूसरा आपके माइंड में बाद में आया है, उसका जवाब नो है, या जो जिसके बारे में आपको अंदर ही अंदर पता है कि ये कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आप मैरिज के बारे में सोच रहे हो, कुछ लोग जो अनमैरिड हैं, इस पर्सन को अभी जितना नहीं जानते हैं, नया कनेक्शन है कुछ लोगों के लिए, कुछ भी ऐसा सवाल मुझे दिख रहा है कि जिससे आपको लगता है कि पॉसिबिलिटी कम है, प्रैक्टिकली सोच रहे हो, तो उसका जवाब नो है। और जो पहला सवाल आपके मन में सबसे पहला सवाल आया था, वो उसका जवाब यस है। अब ये आपको बेस्ट पता होगा, दो सवाल किसी के मन में थे, ठीक है, जिसके लिए थे उसको पता चल गया होगा, ठीक है, चल जाएगा, नहीं तो यूनिवर्स प्लीज़ उनको हेल्प कीजिएगा, ठीक है। ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, या अभी वो करेंगे आपको कमिटमेंट ऑफर, लेकिन एकदम से मैरिज का एक्सपेक्टेशन अभी मत रखिएगा। मैरिज का मुझे अभी कहीं आसपास नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंसेस हैं आप लोगों में, जिसमें ख्याल से कुछ कल्चरल एज डिफरेंस, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आप लोगों में है, आप लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस में भी हैं कुछ लोग, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, उनके मन में है कि आपको कमिटमेंट दें। और एक चीज़, इस पर्सन को, ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं, this person wants to propose to you, okay, so sweet, I love those Knight of Cups. Every girl loves a bunch of roses, don't you? See, it's so charming, I can just forever look at this card and never get tired. So वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको एक डिस्कनेक्शन फील हो रहा होगा इस पर्सन से, वो कह रहे हैं, लेकिन उनको आपके साथ वो भी आपको उतना ही मिस कर रहे हैं, वो आपके बिना अधूरा महसूस कर रहे हैं, आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग कि
बहुत पेशेंस रखे हुए हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि उनको विश्वास है कि यू गाइज विल बी टुगेदर, दैट दिस इज डिसीन्ड कनेक्शन। उनको ये लगता है कि वो मानते हो नहीं मानते, पर उनको इतना ज़रूर विश्वास हो गया कि अगर आप मिले हो ना तो आपका मिलना लिखा हुआ था, वो डेस्टीन्ड था, डेस्टिनी में लिखा था, ऐसे ही नहीं हुआ है ये। ठीक है, एंड आई एम गेटिंग अ वेरी चैनल सॉन्ग फॉर यू। एक्सक्यूज मी फॉर माई सिंगिंग, मेरा गला ख़राब है। कहते हैं खुदा ने इस जहाँ में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। ऐसा कुछ था ना एक गाना, कुछ तो है तुझसे राबता, वो वाला सॉन्ग आपके लिए चैनल सॉन्ग है। उस कुछ मैसेज हो सकता है सॉन्ग में आपके लिए। ओके सो यस, और देखते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं। मुझे फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक हैं, अब थर्ड पार्टी उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में, जैसे कि एज गैप, कल्चरल डिफरेंस, कुछ डिफरेंस दिख रहा है मुझे, रिलीजन कल्चरल डिफरेंस है, एज गैप है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उनको लगता है, मतलब इसकी वजह से आपको भी डाउट है, उनको आई डोंट नो, उनको तो अभी नहीं दिख रहा, लेकिन जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में कुछ आगे जाके हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स जो आपको सॉर्ट आउट करनी पड़े आपको, आपके पार्टनर को साथ में। ठीक है, आपके पर्सन अगर किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, अगर आपको पता है ठीक है, अगर आपको पता है कि ऐसा नहीं है तो यू कैन इस पार्ट को आप स्किप कर देना, बाकी रीडिंग आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में स्टक है, या अगर वो स्पेशली कोई पर्सन है, तो उनके साथ भी उनको वैसा फील नहीं होता है जैसा उनको आपके साथ फील होता है। आप उनको एक ना ब्लेंड ऑफ ईस्ट एंड द वेस्ट लगते हो, आप उनको एक ऐसा ब्लेंड लगते हो जिसमें इमोशंस भी हैं, टैलेंट भी है, ब्यूटी विद ब्रेन्स। ठीक है, आप उनको ऐसा ब्लेंड लगते हो कि जिसमें जो जितना मतलब इमोशनल पर्सन भी है, बट जहाँ पे इसको बोल्ड, करेजियस, हिम्मती होने की ज़रूरत पड़ती है, प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वो भी हो सकती है ये। ठीक है, इनके मन में आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ये रात को जब अकेले बैठते होंगे सोने से पहले आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको लगता है कि आप काफ़ी मदरली हो, या आपके अंदर एक फेमिनिन ग्रेस है, काफ़ी आपकी इंट्यूशन अच्छी है, हो सकता है आप कोई लाइट वर्कर हो। ठीक है, उनको ये भी लगता है कि उनके मन में एक बार तो बात ज़रूर आएगी कि अपनी मॉम से आपके बारे में डिस्कस करें, अपनी मॉम को आपके बारे में बताएं, उनके मन में एक बार तो बात ज़रूर आएगी अगर नहीं बताया है तो। ठीक है, या हो सकता है उनको कुछ मदर इशूज़ चल रहे, फॉर गॉड फॉरबिड, हो सकता है कुछ उनको चल रहे हेल्थ इशूज़ वगैरह, उनको कुछ मदर इशूज़ कुछ मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन आजकल आप गुस्से में रहते हैं, सॉरी बट ये तो आप गुस्से में रहते हैं, मुझे वो पर्सन ज़रूर गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, थोड़े गुस्से में रहते हैं कि भाई क्यों मेरे से दूर है, मतलब यू नो इट्स लाइक, ये बहुत अजीब बात है, नहीं तुमने बात भी नहीं करनी, तुमने सोशल मीडिया पे भी स्पाई करना है, भाई बात ही कर लो सीधा, इतने फ्रस्ट्रेटेड, इतना गुस्सा आ रहा है, तो मिस कर रहे हो, बात कर लो ना सीधा, क्या चला जाएगा, ईगो, ओ गॉड, कहाँ जाओगे तो ईगो लेके, मिलना यूनियन भगवान ने लिखा है, तुम्हें पता है डेस्टिनी ने मिलाया है, तो बात ही कर लो भाई। हाँ, रिश्तों में कैसी ईगो, हाँ प्यार में कोई ईगो नहीं होती है, साइड में रख दो ईगो। ठीक है, किस्मत से मिलते हैं ऐसे, यू नो भगवान मिलाता है तो किस्मत से मिलाते हैं, किस्मत से प्यार मिलता है। वो गाना नहीं सुना आपने, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, तो खुशनसीब है वो जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तो ये आप खुश नसीब हो, आपके पर्सन समझ लें कि भाई ईगो साइड में रख दो। ठीक है, इतना मिस कर रहे हो, इतने इमोशंस है, इतना प्यार करते हो, अट्रैक्टिव भी हो, इतना मिस कर रहे हो भाई, अधूरा महसूस कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेटेड भी हो, तो भाई बात कर लो भाई सीधा आके। हाँ तो ओके, हाँ तो ये चाहते हैं आपके पर्सन, आपसे मिलना चाहते हैं, वो पेशेंस रख के बैठे हैं, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है एक तरफ, हाँ लेकिन उनको विश्वास है, पेशेंस रख के बैठे हैं, आपके मामले में पेशेंस रखते हैं, दूसरों के मामले में गुस्से से भड़क पड़ते होंगे, आई डोंट नो, किसी के लिए मैसेज था ये। ठीक है, तो हो सकता है आपको भी लगता होगा कि पर्सन थोड़े से ईगोइस्टिक लग रहे हैं मुझे, एरोगेंट एंड ईगोइस्टिक, बट दे लव यू,
मेरे मुंह से निकल गया दैट दे लव यू, ऐसा कुछ कार्ड देखा नहीं मैंने यहाँ पे ऐसा, रियली, या आई थिंक दिस इज अ चैनल मैसेज, हाँ, दैट दे लव यू। मेरे मुंह से निकला तो ये मतलब एंजल्स ने बुलवाया मेरे मुंह से, ठीक है, गॉड ने, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है तो ये पर्सन डेफिनेटली सोच रहे हैं सीरियसली आपको लेकर सीरियस हैं, ठीक है। दिस इज़ फॉर श्योर, कहीं ना कहीं उन्होंने कमिटमेंट का सोचा हुआ होगा, ठीक है। उन्होंने सपने सजा रखे हैं, फैंटेसीज बहुत हैं उनके मन में आपके लिए, ठीक है। और फैंटेसाइज करते हैं, येस करते हैं फैंटेसाइज आपको लेके, और उन्होंने कुछ खूबसूरत से सपने भी सजाए हैं। मुझे ये ना मून कार्ड देख के कुछ बहुत खूबसूरत सा एक विजन आया है कि वो ये उनकी एक फैंटेसी हो सकती है कि वो स्टारी नाइट में आपके साथ हाथ पकड़ के स्टार्स को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, और आप लोग बातें कर रहे हो, जस्ट यू नो being next to each other, holding hands and talking to each other. It's like that is what they want. Emotional intimacy भी चाहते हैं वो आपसे, तो and not to forget, man, we have Four of Pentacles, and Four of Pentacles, by the way, is what I call the possessive card. Okay, this person is possessive about you, okay, and they don't want to lose you, because I call this Four of Pentacles possessive. This person is not only possessive about you but they're scared to lose you, okay, आपको खोना नहीं चाहते, ठीक है। सो दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी टू से, बट मुझे भी लग रहा है कि ना वो खुश नहीं है, बहुत दुखी हैं वो आजकल, आपको मिस करते हैं, और उनको हेल्थ इश्यूज़, कुछ सॉरी टू से, बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबको नहीं, कुछ उनको हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ कुछ हो रहे हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे हो, या तो काम बहुत ज़्यादा है उनको आजकल, ठीक है। तो मुझे भी लगता है कि इस पर्सन को पास में, आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ चैनल मैसेज फॉर सम, पास में कहीं से धोखा मिला था, या पास में उनको ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा था जिससे उनको ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो गए, या किसी उन्होंने अपने सर्कल में किसी को देखा, कुछ तो ऐसा है, इनको लगता है कि वो अपना 100% देते हैं पर उनको इतना नहीं मिलता है, या उनको नहीं मिला पास में, ठीक है। जिस वजह से उनकी जो है एक ऐसी धारणा बन गई है, ठीक है, या तो उन्होंने अपने किसी क्लोज को देखा है, या उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उनकी ऐसी धारणा बन गई है, जो वो धारणा आपसे टूटी है, क्योंकि वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप यूनिक हो, आप दूसरों से अलग हो, ठीक है। एंड आई वुड लाइक टू पिक अप अ गाइडेंस कार्ड फॉर यू, और गाइडेंस कार्ड उठा लेते हैं बिफोर, एंड एनर्जी रिकल में उठाने वाली थी, बट लेट्स रैप अप हियर। व्हाट इज द गाइडेंस फॉर द फेमिनाइन्स रिगार्डिंग दिस कनेक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ओके, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर फेमिनाइन्स रिगार्डिंग दिस कनेक्शन? ओके, व्हाट इज इट? चाइल्ड ओके, मुझे ना मैसेजेस आए थे कि मैं आप मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए ही मैं चैनल पता नहीं क्यों बोल रही हूँ मैं, हाँ, आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूँ, तो साईं बाबा डेक से, थैंक यू साईं बाबा, ओम साई राम। मुझे गाइडेंस आई है फेमिनिन्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, okay, law of attraction, be like a magnet and attract what you want. Next we have meditation, meditate, chant, pray more, जो मैं बोलती ही रहती हूँ अपने चैनल पे, कितनी बार मैंने बोला होगा आपको ये चीज़, हाँ, तो अब फॉलो कर लो कृपया करके। कितनी बार मैंने आई थिंक आपको बताया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बाद में अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है आपको एक होती है विजुअल, एक होती है म्यूज़िक, रिटन में होती है। बेसिकली यू कैन बुक अ सेशन विद मी एंड आई विल लेट यू नो, क्योंकि मैं रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ अपने सेशन में। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कीजिए, बेसिकली मैनिफेस्ट कीजिए अपने पार्टनर को, एंड यू थिंक, स्पीक, राइट, एक्ट लाइक दे आर ऑलरेडी विद यू, एंड यू जो अभी आपके ड्रीम्स हैं उसको लेकर आप मैनिफेस्ट कीजिए प्रेजेंट में जैसे हो रहा है, तो इट विल कम ट्रू। Or focus on what you have, the potential of what you can have more. Do not focus on what you have lost, or what is wrong has happened, what you don't have, or what you're missing out. Don't focus on that, skip that.
focus on what you have, the blessings you have and what you can have, as if you already have it, because universe listens to what you say. If you focus on the wrong thing, you will unintentionally ना वो अट्रैक्ट हो जाता है, वो उस तरह की चीज़ें और होती हैं फिर। तो अच्छे पे फोकस करो तो अच्छी चीज़ें होंगी, यूनिवर्स को मैसेज मिलेगा कि 24 घंटे आप ये सोच रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव चीज़ें होंगी, फिर यूनिवर्स सुनता है फ्रिक्वेंसीज के उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज मेडिटेशन। देखो, मैं मेडिटेशन के अपने क्लाइंट्स को ना बड़े सिंपल टेक्निक्स बताती हूँ। देखो, प्रैक्टिकली आजकल के टाइम में किसी के पास ना इतना टाइम है, ना हम नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं, तो ओके, हाँ ओके, मेरे दिल से अभी बच्ची हूँ, ठीक है, नेवर माइंड। तो मेरे को जो है, हम लोग ना टिक के बैठ के मेडिटेशन प्रेयर कर नहीं सकते। प्रेयर तो टिक के बैठ के करनी चाहिए आपको। मैं कहती हूँ, चाहे मैं ही नहीं कहती हूँ, मैं सीरियसली मैं दिल से मानती हूँ कि भगवान आपके दिल में होना चाहिए, आपके शब्द, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, भला कर रहे हो, ठीक है, और आपके इंटेंशन नेक इंसान हो, नेक कर रहे हो दुनिया के लिए, अपने लिए, सबके लिए, अपने लिए तो सब करते ही हैं, सबके लिए कर रहे हो, तो ये अच्छा है, यही पूजा है, ठीक है। अगर आप पूजा कर रहे हो 2-2 घंटे बैठ के, फिर लोगों के साथ साजिशें रचा रहे हो, बुरा कर रहे हो हैं, उनको धोखे दे रहे हो, तावीज़ें लगा रहे हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हो हैं, किसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करो, भाई ऐसी पूजा किसी के वो उसकी नहीं है, ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं ऐसी पूजा का, ठीक है। तुम 2 घंटे बैठ के करो, सारा दिन बैठ के करो, ऐसी पूजा का कोई फ़ायदा नहीं। जो ऊपर बैठा है ना, वो विधाता है, वो हमारे माता पिता हैं, उनको सब पता है, वो इसी जन्म में कर्मों का फल देंगे, और ऐसे देंगे ना, इस तरह के लोग देखते रह जाएंगे, रूह कांप जाएगी उनकी। ये मैसेज उन लोगों के लिए है, ठीक है। तो भले लोग जो होते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं होते हैं, जिनको तुम जैसे मर्जी बेवकूफ़ बना रहे हो, वो विश्वास करते हैं, वो दिल के नेक होते हैं, साफ होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं वो लोग। इतना होने के बाद भी तुम्हें मौका दे रहे हैं वो लोग, दूसरा तुम नहीं दे रहे, वो तुम्हें दूसरा मौका दे रहे हैं कि सुधर जाओगे शायद तुम, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ठीक है। तो मेडिटेशन करो। मैं कहती हूँ आप नेचर साउंड, आप जस्ट लाई डाउन एंड नेचर साउंड सुनो, बुद्धिस्ट टेम्पल बेल्स की साउंड सुनो। हाँ, अगर आप प्रेयर्स करते हो, मेडिटेशन करते हो, इवन बेटर, रीकी हीलिंग करते हो, इवन बेटर, फील हो रहा है कुछ करते हैं, दैट इज़ गुड, बिल्कुल कंटिन्यू डूइंग दैट, ठीक है। बट कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे सिर से, तो आप जो मैं आपको पहले मैंने बताया होगा, महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र काली माँ का बहुत पावरफुल है, और मुझे बहुत सारे लोगों के अभी तक मेरे चैनल पे कमेंट्स और मैसेजेस, मेल सब आते हैं कि मैम किस तरह से मिजरी से उठा के अब जो गुड फॉर्च्यून हमारी लाइफ में आ गया है। तो मैंने तो कुछ नहीं करा, काली माँ है जी, हम तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं है, ठीक है, उन्होंने करा, और आपकी शिद्दत थी, आपने अपने मन में, मैं कहती हूँ हम किसी की ज़िंदगी बदलने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ। इंसान के अंदर खुद इच्छा होती है ना, तो उसकी ज़िंदगी बदलती है, और ऊपर से विधाता तो है ही, वो आपको बाहर निकाल के लेकर आते हैं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, ठीक है। आप खुद बदलते हो अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो। मैंने जो कर रहे हैं मेडिटेशन प्रेयर करते हैं, अच्छी बात है। जो नेक्स्ट जनरेशन के मेरे हाजी बच्चे हैं, तो अच्छे नेक बच्चे हैं, तो उनको मैंने बताया कि कैसे मेडिटेशन करनी है आपने, ठीक है। मैस्कुलिन के लिए भी मैसेजेस मैंने निकाले हैं, गाइडेंस, ठीक है। कर्मा, ठीक है, कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट, नॉट पनिशमेंट। तो आपके जो मैस्कुलिन है उनको बताना चाहते हैं कि अगर उनको कुछ फाइनेंशियल करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ चल रही, फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो वो कर्मों का फल है, अगर अच्छा होगा तो बुरा भी होगा, बुरा होगा तो अच्छा भी होगा, सब कर्मों का फल सबको मिलता है, और ये सज़ा नहीं है, ये सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट है, ठीक है। तो इसको ये नहीं सोचना कि मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ कर्मों का फल है, अच्छे बुरे के सब कर्मों का फल सबको यही मिलता है, और ये सज़ा नहीं है, सबको मिलता है, ठीक है। तो पर्सनली कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा, ठीक है, अच्छा वक्त भी आएगा। आप जो अच्छे कर्म करें, अपनी अच्छाई कभी मत छोड़ना। मेरे को चैनल मैसेज आ रहा है, मैं सुन लो, जो अपनी अच्छाई है कभी मत छोड़ना, ठीक है। वैसे भी अच्छे लोगों से अच्छाई जाती नहीं है, उनकी जानी भी नहीं चाहिए। मैंने ना, मेरे को ऋतिक रोशन का एक जो क्रिश मूवी का एक डायलॉग था, नेक्स्ट क्रिश जो आई थी, मुझे उसका ये बहुत डायलॉग पसंद था। उसमें ऋतिक रोशन ने डायलॉग बोलते हैं एंड में, कहते हैं कि बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, ध्यान से सुनेगा आप लोग, बुराई चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसका अंतिम संस्कार अच्छाई ही करती है। मेरा फेवरेट डायलॉग है ये, और ट्रस्ट मी, इस डायलॉग ने मेरे को इतनी हिम्मत बंधाई है ना। वो तो बजरंगबली हैं मेरे साथ, ठीक है, टचवुड, और गणपति बापा है। तो ये आप याद रखिएगा ये लाइन, ठीक है। बुराई को अच्छाई मिटाती है, ठीक है, अपनी अच्छाई कभी मत जाने दीजिएगा। एंड सेलिब्रेशन,
तो ये कहने का मतलब है मैस्कुलिन के लिए जो हम बात कर रहे थे कि अगर उनके साथ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, कहीं पे भी, फैमिली के रूप में, किसी भी रूप में, तो उनको कर्मों का फल जो है सबको मिलता है, सजा नहीं है, सिर्फ कर्मों का फल है। अच्छा बुरा ज़िंदगी में चलता रहता है, अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उसको सज़ा के तौर पे ना लें, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें और अपनी गलती से सीख के आगे बढ़ें, ठीक है। और अपनी अच्छाई जो है वो बरकरार रखें, लोगों की हेल्प वगैरह करते हैं तो वो करें। दूसरा, सेलिब्रेशन, आगे कुछ अच्छा टाइम आने वाला है, आगे कुछ अच्छा होने वाला है। सेलिब्रेशन क्या, कुछ गुड न्यूज़ उनको मिलने वाली है, फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप लोगों की शादी पक्की हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, तो वो पक्की आपकी आगे बात बढ़ सकती है, शादी की बात पक्की आगे हो सकती है, या शादी होनी थी, वेडिंग होनी थी, तो वो आपकी होगी आगे, ठीक है। तो सेलिब्रेशन दिख रहा है, कुछ तरह का सेलिब्रेशन दिख रहा हो सकता है, आपका बर्थडे आ रहा हो उसका सेलिब्रेशन हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी का बर्थडे आ रहा है तो सेलिब्रेशन हो सकता है, तो यू कुड बी गेटिंग टुगेदर, कुछ अच्छा हो रहा है उनकी लाइफ में, अच्छा भी होगा, उनके लिए मैसेज है, ठीक है। सो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। व्हाट डज़ ही वांट फ्रॉम यू, या व्हाट डज़ मैस्कुलिन वांट फ्रॉम हिज फेमिनाइंस। तो मैं आपको मिलूंगी फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, एंड रिमेंबर इस चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल देख रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक देखने के लिए, एंड आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच अमीगोस फॉर ऑल द लव, आई लव यू, ओके, थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। एंड व्हाट आई कॉल, मैं क्या बोलती थी, आई थिंक आई यूज्ड टू से पर्ल्स ऑफ किंगडम, जूल्स ऑफ दिस डिवाइन विजनरी किंगडम। हाँ, ये किंगडम आपकी वजह से है, आप हो तो ये किंगडम है डिवाइन विजनरी फैमिली, आप डिवाइन विजन फैमिली के एंजल्स हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। तो इस नोट पे अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए, सेल्फ लव सेल्फ केयर करते रहिए, ठीक है। बिकॉज यू आर माई ट्रेजर, आप मेरा खजाना हो, आप खुश हो, आप स्वस्थ हो, अपना ख्याल रख रहे हो दुनिया के लिए, तो अपना ख्याल रखो, आप खुश रहो, और ध्यान रखिए अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका, उस चेहरे से उसकी मुस्कान छीनने का भी हमें कोई हक नहीं होता है, ठीक है। तो इस नोट पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। sayonara।